नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने हम आपको एक तोहफा लेके आते हैं। मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। अभिनय में इस पे मैं 30 क्लासेस ले रहा हूं। अन अकेडमी लाइव एसएससी पे मैं 10 क्लासेस ले रहा हूं। 18 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं एकमात्र ऐसा एजुकेटर हूं जो पेड से ज्यादा तो फ्री क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को मन में आता है कि नहीं, मैं तो पेड क्लासेस पढ़ूंगा सर, मुझे पेड में पढ़ना है। तो उन सबको हम सपोर्ट भी करते हैं अपनी तरफ से। बट जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे सपोर्ट भी नहीं चाहिए और फ्री क्लासेस चाहिए, उनके लिए मैं हर महीने 4 अपॉर्चुनिटी लेके आता हूं कि आप 4 टेस्ट दे सकते हैं एक महीने में। ये टेस्ट 19 और 20 तारीख को है। 19 तारीख को सुबह 10 बजे, 19 तारीख को 4 बजे ये दोनों टेस्ट हैं। और इनका लाइव डिस्कशन है सेट 1 और सेट 2 का 6 PM पे। ठीक है, ये 2 डिस्कशन हो गए। इसके बाद 20 सितंबर को मॉक टेस्ट सेट 3 है। 20 सितंबर को मॉक टेस्ट सेट 4 है 4 PM पे। और 20 अगस्त को शाम को 6 बजे इनका डिस्कशन है। इन टेस्टों को बना कौन रहा है? ये आदमी अभिनय शर्मा। इन टेस्टों को डिस्कस कौन करेगा? ये आदमी मैं करूंगा। अब हम ये भी चेंजेस कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर सीईटी होगा तो बच्चों को क्या फायदा होगा, उससे रिलेटेड भी हम बैच लेके आ रहे हैं कि कम से कम वो चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए रहेंगे ही रहेंगे, उनको हम कंटेंट ओवरलोडेड करके पढ़ा रहे हैं कि मैं 60 घंटे में सिर्फ एल्जेब्रा ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर रहा हूं। तो वो सब अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको फायदा उठाना है, तो 21 सितंबर से मेरा बैच है और आपको 19 और 20 टेस्ट में टॉप करना है बस। अब नहीं कर पाते तो भैया ठीक है, फिर आपको अगर आदत है कि फीस देनी है, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड लगाना है तो करिए, वरना ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है कि कम से कम 4 वो लोग जिनको अच्छी मैथ्स आती है, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैथ्स के दम पे वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टेस्ट जरूर दीजिए। इसमें 20 एकदम आसान सवाल रहते हैं, 4 ही सवाल मुश्किल होते हैं, 5 जो ये डिसाइड करेंगे कि टॉपर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट का एंजॉय, आनंद उठाइए। हम मिलते हैं टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमने कल कहाँ तक पढ़ के छोड़ा था, थोड़ा आइडिया दे दीजिए सर्किल में। एक सवाल ये हो गया था। अच्छा, आप दे रहे हैं सवाल, कोई नहीं, रख लीजिए, क्या दे रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन है, होने का नाम ही नहीं ले रहा। हो जाएगा, ये क्या है, आजकल गाने ऐसे चले, जुड़वा लड़के हो रहे हैं, ये सवाल क्या है। गाना सुना आपने? नहीं सुना? अरे छपरा वाला गाना ही नहीं सुना आपने? बड़ा आसान सा एक सवाल है, जल्दी से बता देंगे, फिर हम कुछ और सवाल भी लेंगे। 12-13 सवाल आज की क्लास में करेंगे, फटाफट से शुरू हो जाइए। बहुत बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में। हम और आप ऐसे सवाल उसमें पढ़ चुके हैं ट्राइंगल में कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल है और ये परपेंडिकुलर है। और पी भी कितना है? 12 है और ये पूरा 18 है। तो आप ये जानते हैं ना कि हमने पढ़ा है 12 का स्क्वायर बटे 18 है 144, 18 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144, 16 निम्मा होता है 144। यही मैं चेक कर रहा था आपको 18 और 16 का पहाड़ा याद है कि नहीं। ठीक है, चेक हो गया, याद है। जैसे आप अगर इंस्टेंट इस टाइम पे ये चीज़ भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ये एंगल कॉस भी लगा सकते हैं। कॉस भी कितना होगा? एन बी बटे 12, पूरे ट्राइंगल में 12 बटे 18, तो भी यहाँ से एन बी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया भाई साहब? आप इतना तैयार होके क्यों आते हैं, पूरा जूते वगैरह पहन के? रास्ते में उम्मीद है आपको? मैं नोटिस करता हूँ आप हर रोज ऐसे ही आते हैं। अब मेरा दिल कर आपका नाम जादूगर रख दूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल नोट कर लिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो आगे भी क्या करेंगे उम्मीद नहीं है। बेहद ही आसान सा सवाल है।
ये कह रहा है देयर आर टू कॉर्ड ए बी और सी डी, दो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं, एक दूसरे को पी पर काटते हैं। वृत्त का सेंटर O है, एंगल AOC शिमला, क्या गलत है क्या सवाल? AEC पूछा है, अच्छा पी पर काटते हैं क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, पी पर काटते हैं तो APC होगा, ई पर कटवा दो 45। हाँ बहुत बड़ा सवाल किया आपने, आपको इसके लिए तो अवार्ड देना चाहिए। देखिए भारत रत्न तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैक्सेसे से काम चला लेंगे, रमन मैक्सेसे। CD AOC बराबर 40, AOC 40 और BOD कितना है 50। तो ये AOC 40 है और BOC 50। तो आप देखेंगे जो ये वाली कॉर्ड है AC, ये सेंटर पे 40 कोण बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी 20 बनाएगी नहीं। ये BD जो कॉर्ड है यहाँ पे 50 बना रही है, यहाँ पे कितना बनाएगी 25 और P पर कट कर रहे हैं। अब एंगल APC क्या एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो एंगल APC कितना होगा 20 प्लस 25 बराबर 45, 20 प्लस 25 बराबर 45, यही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में कुछ नहीं देखिए, लेकिन ये बार कोशिश मत करिए कि दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। कई बार ना लोग याद कर लेते हैं दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, लेकिन पंगा क्या होता है कि वहां पे AOC AC इधर पड़ गया और D इधर पड़ गया और फिर APC पूछ लिया, यानी कि फिर वो एंगल बदल गया और ये वाला आ गया बाहर वाला, या अंदर वाला एंगल आ गया, तो वो 180 में से घटेगा। तो ये वाली गलती मत करिएगा, ठीक है। एक बार चित्र बना लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कौन सा है, ऐसा नहीं कि जोड़ के आधा कर देना है बस। 12 एक और सवाल देखिए ऐसा ही, there are two chords in circle AB and CD intersect at E. O is the center of circle, AOC 65, BOD 55, AE 3, EC 6, ED 4। find the length of BC। कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया बढ़िया। देखिए इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने सवाल कॉपी कर लिया? सवाल कॉपी कर लिया। इससे पहले कुछ बातें आपने जाननी है, सीखनी है, समझनी है। क्या क्या नोट बना के लिख लीजिए, फिर हम इस सवाल पे वापस आएंगे। नोट क्या है कि जैसे जब कोई दो कॉर्ड काटती है, दो कॉर्ड काटती है, कब काटेंगे? ये लो A B C D, मान लेते हैं O पर कट करते हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष हैं जो हमें याद करने हैं, ठीक है। आप बताइए कि ये कॉर्ड अगर यहाँ अल्फा एंगल बना रही है तो यहाँ भी अल्फा बनाएगी, यहाँ बीटा बना रही है तो यहाँ भी बीटा बनाएगी, बोलो नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, OCA सिमिलर हो जाएगा OBD के। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसके बाद अल्फा के सामने कौन सी भुजा है इसमें? OD, उसमें अल्फा के सामने OA, इसमें बीटा के सामने OC और उसमें बीटा के सामने OB। तो आपने देखा OA इंटू OC, गलत आ गया क्या? उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं, हमें तो पता है क्या होगा सीधा, OB अपॉन OC। तो OA इंटू OB बराबर होगा OC इंटू OD। ये आपको याद रखना है कि कोई भी दो कॉर्ड अगर हैं सर्किल के अंदर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके पार्ट का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक तो ये बात आपने याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है बिल्कुल। कैसे रखनी है? कंठस्थ। हाँ हाँ बिल्कुल, कैसी बातें कर दी आपने, अभी बता दो। हाँ जी लिख ले इतना। हाँ
हाँ हाँ, वो जो आपका आ रहा है वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, इतना लिख लिया। अभी आगे की कुछ और बातें लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। अभी कुछ काम की बातें और ज़रूरी हैं। मान लेते हैं कि दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। ओ ओ इसका सेंटर है और पी पर काटती हैं। ये ए बी है, सी डी है। ए बी बराबर 2a है, सी डी बराबर 2b है, OP बराबर c है। तो रेडियस r बराबर होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 तो ऐसे बोले जैसे लपक के रखा हुआ है। चलिए मैं और बता देता हूँ। और कैसे आएगा ये एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर हम कॉर्ड को बाइसेक्ट करें, परपेंडिकुलर डालें तो बाइसेक्ट करेगा। ए बी कॉर्ड की लंबाई है तो ये दूरी ए होगी, ये दूरी आर होगी, तो दिस दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। बोलो होगी या नहीं? माइनस आपको दिख रहा है यहाँ प्लस और माइनस इतना छोटा लिखा हुआ। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही चेक करता हूँ ध्यान इधर रहता है कि नहीं। सी ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो आप जानते हैं कि ये दूरी b होगी और ये r, ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी, तो ये भी सेम होगी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दें तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आलू के पराठे। वो भूख लग रही है तो इसलिए ध्यान आ गया। बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, यही जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, बहुत देर कर रहे हो। टू आर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, एक और अगली बात, अगर ये दो कॉर्ड 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, दो कॉर्ड 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ये पार्ट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब आपसे इसकी रेडियस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ भी है, देखिए कोशिश कर लेते हैं, एक बार निकालते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे। तो आप बताओ ये दूरी कितनी आ जाएगी? आप बोलेंगे a प्लस बी बाई 2 आ जाएगी क्योंकि ये b है। अच्छा, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये c प्लस डी बाई 2 होगी। अगर मैं इसको c प्लस डी में से घटा दूं, यहाँ तक की दूरी कितनी है? c प्लस डी बाई 2। अगर मैं इसको d में से घटा दूं तो ये d माइनस सी बाई 2 आ जाएगी, d माइनस सी बाई 2। ये भी d माइनस सी बाई 2 और ये r है। घूम के लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा घुमा दिया r को। तो आपने पाया आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस d माइनस सी बाई 2 का स्क्वायर। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड ऐसे कट कर रही हैं तो हम ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, पढ़ा था या नहीं? तो जो 2ab वाला पार्ट आएगा वो कट हो जाएगा। 4r स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, और ये आपस में कट जाएगा। 4r स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2r का स्क्वायर है डायमीटर। तो ये बात मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रेटल में बताई थी और कहा था कि सर्किल में प्रूफ करूंगा कि d बराबर होता है अंडर रूट ऑफ। ये बड़े काम की बात है, इस पे बड़े सवाल पूछे जाते हैं, आपको कंठस्थ होनी चाहिए। परसेप्शन साहब, सवाल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सब? अच्छा लग रहा है? उम्मीद है कि इस बार नौकरी मिल जाएगी? नहीं है? ओह, किस चीज की उम्मीद है फिर? नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो बता दी पापा को ये वाली बात? पता है पापा अंडरस्टैंडेबल है। ओह, भगवान ऐसे पापा सबको दे। ये सवाल हमने अभी आपसे पूछा था। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को ई पर काटती हैं। ए बी
और सी डी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। एओसी बराबर 65, एओसी 65 है और बीओडी 55 है। एई बराबर 3 है, ईसी बराबर 6 है, ईडी बराबर 4 है। तो आप देखिए ये 6 चौक 24, तो ये 8 दिया, 8 हो जाएगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं? अरे अब ये भी बताना पड़ेगा। 6 गुणा 4 बराबर 3 गुणा चूहा कूद रहे पेट में। ईबी बराबर कितना हो गया? 8। द रैट इज जंपिंग एंड मूविंग इन माई स्टोमक बिकॉज ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ थिंग्स। कुछ नहीं, बेकार है, सॉरी। तो अब आप बताइए, अभी तो आपने पता करा कि 55 कितना हो गया जोड़ के, ये 60 आ जाएगा, यानी ये एंगल कितना होगा? 120। तो हम इसमें cos 120 लगा देते हैं। किस ट्रायंगल में? इसमें। ये BC और ये 6 और ये 8 और ये 120। तो आपको तो पता ही है कि BC का स्क्वायर कितना आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 8। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आता है प्लस 48। तो BC कितना आ गया भाई? 2√37। तो 2√13 कैसे बता रहे थे लोग? आप यार कैसे आदमी हैं यार आप। एक बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना चाहते हुए भी, उम्मीद है कि आप कर लेंगे। बिजनौर, तुम जब नए नए आए थे तब तो इतना नहीं हंसते थे। यहाँ कोई भी आता हंसना सीख जाता है, कितना भी उदास आ जाए। हम उदास चेहरे को भी हंसियां खुशियां दे देते हैं। देखो 4 घंटे बाद भी भाई साहब कह रहे हैं थकान महसूस नहीं होती। जो रोते को हंसा दे उसे हम कहते हैं, समझ के। हमारी मोहल्ले में इतनी ज्यादा डिमांड थी, आप जानते हैं गांव में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं मोहल्ले में। तो लड़ाइयाँ होती थी खूब, हमारी मम्मी की इससे हो गई, उस वाली चाची, किसी से भी लड़ाई हो जाती थी, हमें सब चुपचाप घर बुलाते थे। ऐसे सबको प्यार था, बढ़िया लड़का है, हम नहीं लड़े किसी से। मजे हमने खूब लिए, गागर खूब फोड़ियां होली पे लोगों के घर में। खाना बनना होता था फोड़ दी। मजे लेने में हमने कसर नहीं छोड़ी, छोड़नी भी नहीं चाहिए ना। बचपन ऐसे ही रह जाता अधूरा, पूरा जिया है, अभी भी जी रहे, तैयारी के टाइम पे भी जिया। तुम बस एक शादी वाली बात ही ले आया करो बीच में घुसा के। उम्र तुम्हारी हुई नहीं है अभी, तुम्हारे पापा खुद कुछ दिन पहले शादी करके फ्री हुए हैं, तुम्हें शादी की पड़ी रहती है। बेटा 23-24 में शादी करके इस उम्र तक 3-4 बच्चे पैदा कर लेना और लाइफ का अचीवमेंट नहीं है, समझे? इसे मैं अचीवमेंट नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखो उसकी हो गई 4 बच्चे हैं आज। क्या उत्तर आ रहा है? एक लाइन का सवाल है, ओनली 1 लाइन क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, हैप्पी हैप्पी। 58 आ रहा है भाई का, आपने नहीं करा। हाँ, आपका सवाल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? देखने वेखने जाएंगे, कैसे सवाल करेंगे बताइए? पूछने कुछ तो पूछना होगा, है? देखिए मैं बताता हूँ, अरे बड़ा आसान है भाई साहब, उल्टी कैप लगा के बैठे हैं, आपको आ रहा है जी समझ? हाँ जी, पीछे समझ आ रहा है जी आपको? इतना बेहद आसान सवाल था,
केस काला वाले भाई साहब चले गए क्या? अच्छा हाँ, आपसे हो गया? अरे यार, आप अपने आदमी हो गए ऐसे करोगे? देखो इधर, बहुत ही गलत है यार, ये बहुत गलत है। सवाल हमसे भाग रहा है। सही है। आप हमें एक बात बता दीजिए बस कि ये जो कॉर्ड है ए बी, सेंटर पे 64 बना रही है, सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? 32। 32 पंजाबी में बोलो, से साइलेंट 32। ठीक है। अब आपको पता है कि ये एंगल कितना था? ये 90 है, और ये आपसे पूछ रहा है ये 58 हो गया। कुछ था इस सवाल में? अगर ये 64, ये 32, ये 90, ये 58, भाई साहब क्या कर रहे हो आप? संन्यास क्यों नहीं ले लेते? पीछे फॉर्म मिल रहा है। बहुत आवाज कर रहे हैं, माइक चेंज करा दो प्लीज। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने? ये तो आपको मैंने कल बता ही दिया था कि अगर ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये बात बता दी थी कल। अगर आपने ऐसे इस पॉइंट पे ये एंगल मान लेते हैं, आपने अल्फा बोल दिया। सचिन जी ध्यान से समझिए, अगर ये अल्फा है और ये सेंटर है और आप इसको देते हो तो ये पूरा कितना होगा? 90। क्यों होनी नहीं थी? भूल गए आप? शिट यार। बाकी इससे पहले वाला भाई साहब भूल गए स्ट्रीम ऑन करना ही, और क्लास तब से चल रही है। नहीं, मैं तो चलता ही रहूंगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा कर्म क्यों किया। तो बच्चे चले भी तो गए होंगे ना, वो वेट थोड़ी करेंगे अब। अब आप उनसे पूछो एक बार ये बात, और उन्होंने आपको रिमाइंड नहीं कराया? उनकी भी गलती है यार कि उन्होंने आपको रिमाइंड नहीं कराया। बात करो आप पहले, मैं जब तक ये सवाल समझा रहा हूँ। हद है। पलाश भाई मुझे लगता है आप बहुत भूलते हो यार चीजें। अपनी शादी में जाके कहीं बारातियों की बस में मत बैठाना कि याद ही नहीं रहा कि दोस्त की में आए कि अपनी है, और फिर सो गए फोन ऑफ करके। फेरे उसी दिन होने थे, किसी और के साथ करने पड़े। बात 6 महीने से आपकी चल रही थी। 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा? 2 अल्फा। तो ये कितना होगा? अल्फा। आप पूछो, मैं हल्का हल्का 1 मिनट में ओवरव्यू दे दूंगा पूरा। तो ये एंगल अगर अल्फा होता है तो ये अल्फा होता है। नहीं नहीं, ऐसे ठीक नहीं लगता। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। नमस्कार, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और इसलिए आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास मिस हो गई। मैं जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, जैसा कि सीरियल में होता है रिकैप, कल तक क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हमने पढ़ी हैं अब तक। एक ये आसान सा एक हमने सवाल किया था, आपकी वीडियो में आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत आसान है, कॉस्ट भी लगा दिया है, सवाल ये था, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप अगली बार बताइएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आसान सवाल था। इसके बाद हमने खाली पेज छोड़ा एक, उसके बाद हमने नहीं खाली पेज छोड़ा, सीरियसली उसमें गलत क्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये कॉर्ड अगर AC और BD एक दूसरे को काटती है, तो P पर काटती है तो एंगल APC क्या होगा। तो हमने कहा कि कोई भी कॉर्ड अगर, एक बात हम कल भी पढ़ चुके थे
कि सेंटर पे 40 का कोण बनाती है तो यहाँ 20 का बनाएगी, और अगर ये यहाँ 50 का बना रही है तो यहाँ 25 का बनाएगी, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो 20 और 25 मिला के 45 आ जाएगा। ये वाला सवाल क्या आपने कर भी रखा होगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो, आसान सा सवाल था। उसके बाद फिर हमने एक और सवाल पूछा ये वाला, और इस सवाल को पूछने से पहले हमने 4 बातें इनको बताई। हमने पहली बात तो ये बताई कि जब दो कॉर्ड ऐसे कट करती हैं एक दूसरे को, तो इनके जो पार्ट होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कॉर्ड ए बी थी और कट हुई ओ पे, तो ओ ए इंटू ओ बी बराबर होगा ओ सी इंटू ओ डी। और ये आया कैसे, हमने कहा कि ये वाली कॉर्ड यहाँ पे अल्फा बनाएगी सेम सेगमेंट में बीटा, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा के ये हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने एक और बात बताई काम की, हमने कहा कि अगर दो कॉर्ड ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे, इसकी लंबाई 2a है, इसकी लंबाई 2b है, और जहाँ पे कट कर रही हैं वो दूरी OPC है, तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। और इस बात का प्रूफ भी हमने किया। कैसे किया, हमने बोला कि ये r है और ये पूरी कॉर्ड 2a थी, तो ये दूरी a हो गई, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा दिया तो r बराबर ये आ गया। ठीक है, करके देख लीजिएगा ये चीज भी। फिर हमने एक बात आपको क्वाड्रेटल में बताई थी कि अगर दो कॉर्ड परपेंडिकुलर काटती हैं तब डायमीटर बराबर ये होता है। तो ये चीज हमने निकाली कैसे, हमने कहा ये दूरी a है और इसके बाद वाली दूरी b, और ये दूरी c है, इसके ऊपर वाली दूरी d। तो जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा, और जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ तक की दूरी d है, अगर मैं d में से c प्लस डी बाई 2 घटा दूंगा तो ये d माइनस सी बाई 2 आ जाएगा। ये दूरी अगर d माइनस सी बाई 2 है तो ये दूरी भी सेम होगी d माइनस सी बाई 2। फिर हमने आर स्क्वायर लगा दिया पाइथागोरस, तो आपने देखा कि ये जो 4 आएगा 4 इधर चला गया, और 2ab से हमने 2cd काट दिया। क्यों, क्योंकि अगर ये a और ये b है तो अभी पढ़ा था ab बराबर क्या होगा cd। तो यहाँ से 4r स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, d स्क्वायर बराबर ये। इतनी सी बात पड़ी और फिर हम वापस सवाल पे आ गए। जो सवाल एक पीछे था, सवाल में कुछ खास था नहीं, बस कोसाइन का प्रयोग करना था। जैसे इस सवाल में क्या दिया हुआ था, ये चीज 6 दे रखी थी, ये 3 दे रखी थी, ये 4। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि 6 चौक 24 और 3 अट्ठे 24, ये 8 निकाल दी। और ये 65 और 55 का आधा, ये एंगल 60 होगा तो ये 120 होगा, और BC पूछ रहा था तो हमने E पॉइंट से ये 120, ये 6, ये 8 क्या लगा दिया, कोसाइन रूल लगा दिया। और 120 में हमें पता भी है कोसाइन कैसे लगाते हैं, BC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 गुणा 8। 120 और 60 पे मैंने बताया है, 60 होता तो यहाँ माइनस आ जाता, तो ताकि जल्दी लगा पाए आप, इसीलिए आपको सिखाया था। तो BC कितनी आ गई, 2√37। और उसके बाद दो बातें, दो प्रॉपर्टी और बताइए आसान आसान सी। एक ये आसान सा सवाल बताया कि ये डायमीटर था PQ और ये एंगल 64 था, ये एंगल पूछ रहा था। तो हमने कहा कि जो ये AB कॉर्ड है ये सेंटर पे 64 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 32 का। और ये 90 डिग्री का एंगल होगा, एंगल इन सेमी सर्किल 90, ये 32, तो ये पूछा था 58 आ गया। वीडियो वालों के लिए तो आसान है कि आप वीडियो में पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद मैं ये बता रहा था, ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि भाई कोई भी अगर टेंजेंट है तो ये कितना एंगल बनाती है, यहाँ पे 90 एंगल बनाती है, ये मैंने बताया। फिर 90 से मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने बोला कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये वाला भी 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये 2 अल्फा होगा, ये आधा हो जाएगा अल्फा। तो हमने कहा ये बात आप याद रख लो कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होता है। इस पर एक छोटा सा सवाल करते हैं। चित्र नहीं दिख रहा होगा, मैं बना देता हूँ चित्र। चित्र बन तो गए, अभी आए नहीं है, इम्पोर्ट होके बाहर बनवाने के लिए भेजे थे। B ये सर्किल है पूरा,
एक्स 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 ई डी सी। बहुत मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी सवाल, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ खून से लिख के, देखो। अगर ये x है तो ये एंगल x होगा, होगा या नहीं होगा। और अगर ये 2x है पूरा इधर, तो ये भी 2x होगा, बोलो होगा या नहीं। तो आपने देखा ADB ट्रायंगल में, ABD या ADB में 5x बराबर आ जाएगा 180। तो x कितना आ गया, इन्होंने हमसे पूछा क्या है, ABD 2x है, तो कितना आ गया, 72 आ गया ABD। यही उत्तर है इस सवाल का। अच्छा और आसान सवाल है। हाँ हाँ, मतलब अभी तो पढ़ाया है, हैंड टू हैंड ताजी ना, तो तुरंत क्लिक कर गया। अलग से सवाल आएगा तो फिर सोचना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। पल्सर आ गया तुम्हें समझ, चलो तुम एक और आसान सवाल लिखो, तुम ज्यादा काबिल बनते हो अपने आप को। ये देखो एक सेक्टर है, कल पढ़ा था ना सेक्टर, भूल गए आज ही कल पढ़ के। क्या सेक्टर ऑफ 60 डिग्री एरिया है। एरिया फिर रेडियस क्यों देगा, नहीं हुआ क्या, कठिन है क्या, क्यों रहा था, कठिन है क्या, फिर क्यों नहीं हुआ। ये कह रहा दे रहे सेक्टर ऑफ 60 डिग्री ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 12 यूनिट्स इनसाइड विच ए स्क्वायर 90 डिग्री वाला तो हम लोगों ने किया ही ऐसा, नहीं ये वाला नहीं किया कभी, मैंने भी नहीं किया ये कभी। 90 डिग्री वाला तो हमने किया, ये स्क्वायर वाला। हाँ हाँ, अब ये कितना है ऐसे बोल रहा है ना, ये आर्क पे दो, सही बनाया चित्र। बरेली तुम्हें आ रहा है समझ, हो गया तुमसे ये सवाल, तो फिर समझ क्या आ रहा है, खाक आ रहा है जब हुआ ही नहीं तो। तुम्हारा तो ध्यान ही झुमकों पे बस। पेन मार दो फेंक के। अच्छा दिल पे मतलब, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं। 12 रेडियस इनसाइड, ठीक है, 12 इसकी रेडियस है, और ये 60 डिग्री है, 60 है ना। अच्छा ये दूरी इक्वल होगी, ये तय है, नहीं इक्वल होगी नहीं होगी बताओ। अगर ये दूरी इक्वल है तो ये एंगल भी 60 होगा, और ये 30 होगा, 30 होगा नहीं होगा। और बस 60-60 होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये दूरी अगर पता लग जाए, इसने पूछा क्या हमसे, एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है ना, तो कैसे क्या लगाएं बताओ। छोटे वाले ट्रायंगल में कॉस रूल लगा के साइड, हाँ
मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस कि ये 90 डिग्री एंगल होगा या नहीं। बात ये है कि हम यही कर सकते हैं यार इसमें। तो देखो ये ए मान ली मैंने भुजा, ए मान सकता हूँ, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। और अगर ये दूरी मैंने मिला दी इससे ये, तो ये 12 होगी, 12 होगी, और ये ए रूट 2 होगी, ये ए रूट 2 होगी। ये 60 है, ये 45 डिग्री है एंगल। तो अब इसमें कॉस लगा दें बस, यही एक तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है और तो कोई आ नहीं रहा। कॉस 60 प्लस 45, ये 60 है एंगल और ये 45, बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 2 गुणा ए इंटू ए रूट 2, यही होगी। अब cos 60 प्लस 45 का मतलब कितना आ जाएगा, cos 60 रूट 3, ये आएगा शायद 1/2, वन माइनस रूट 3 अपॉन, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया जबकि पॉजिटिव आना चाहिए। cos 60 प्लस 45 नेगेटिव कैसे आ गया, नेगेटिव कैसे आ सकता है cos, अच्छा 105 हुआ ना, नेगेटिव ही आएगा, 105 हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ठीक है। 2√2 से 2√2 कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 3a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट 3। तो इधर आके ए स्क्वायर घट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 3 बराबर 144। हमें निकालना तो ए स्क्वायर ही है, तो 144 बटे 2 प्लस रूट 3। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 144 2 माइनस रूट 3। लेकिन यार ये तो बहुत गंदा तरीका है, मतलब मैंने भी ये सवाल पहली बार ही किया अपनी लाइफ में, बट दिस मेथड इज नॉट द गुड वे। क्या आपके हिसाब से और होना चाहिए, तो एकदम महाफर्जी सवाल निकला यार। यार आई डोंट लाइक दिस मेथड। एनीबडी हैव एनी अदर मेथड? बिल्कुल, मैं बताता हूँ एक और मेथड मेरे दिमाग में जो आ रहा है। ये आपने कॉपी कर लिया, कॉपी किया कि नहीं, पक्का देख लो, हीरो बंद हो जाता। ये बच्चा भी बड़ा प्यारा है। मैं एक और तरीका बताता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया, ये मतलब ये तो मजबूरी था कि भाई कुछ नहीं आ रहा है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं कुछ तो करना ही है। भुला ना सकोगे हमें भूल कर भी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अगर इसको इससे मिला दूं तो ये a/2 होगा या नहीं, ऐसा ना, ठीक है। अच्छा ये इसको इससे मिला दूं कोने को तो ये 12 होगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी a√3/2 और ये a ही होगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह से कि ये a/2, ये 12 और ये a प्लस a√3/2। बोलो, लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3/4 ए स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर रूट 3 प्लस ए स्क्वायर बाई
4 बराबर 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 प्लस रूट 3 आ गया। तो a स्क्वायर कितना आ गया 144 ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3। ऐसे भी कर सकते हैं ये। हाँ मतलब वो जो सीजीएल में √5/√2x वाला है, कुछ कुछ वैसे ही है, बस हमें सोचना था हमें किस, लेकिन अब वो तो आ गया ना एक बार, तो अब तो 60 वाला आएगा। अब हमेशा एक ही सवाल तो आता नहीं रहेगा, वो 2 बार आ लिया है अब तक। आ लिया मतलब बट्ट वाली नहीं, आ चुका है 2 बार। ठीक है, माइक नया चेंज करो, तुरंत चेंज करो, थोड़ा सा भी इशू हो तुरंत चेंज करो, हमें छोड़ के। ठीक है, कहीं हमें ही कर दो। बाकी किसी भी चीज में कुछ इशू आता है तो उसको चेंज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चले अभी और 2 खूबसूरत खूबसूरत से सवाल करते हैं, आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, मतलब कई सारे तरीके बन सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर टिपिकल आ रहा है, आप देख रहे हैं उत्तर कोई आसान तो आ नहीं रहा, तो काम तो करना ही पड़ेगा इस सवाल में। गीता फोगाट साहब, आपको आ रहा है समझ? ठीक है। मोदी साहब, मोदी साहब नहीं आए क्या आज? अच्छा पीछे हैं, ओके ओके, हेलो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। ये सवाल दोनों तरीके से समझ में आ गया। देखिए आपके, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास रास्ते बहुत सारे होने चाहिए, कब किस रास्ते पे चलना पड़ जाए। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि आपका कोई ऑप्शन ना ढूंढ सके, और अपने पास हमेशा 2 ऑप्शन रखो। आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, भी मुझे ऑनलाइन जहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं ऐप पे, इनका भी मुझे अभी मैसेज आया एक बच्चे का, पढ़ के सुनाता हूँ क्या मैसेज था। उस वाले फ़ोन पे था, फ़ोन नंबर तो बहुत कम बच्चों के पास ही है। एक बच्चा लिखता है, सर मैं आपसे मैथ सीजीएल मेंस के ऑनलाइन ऐप पे क्लास ले रहा हूँ, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपकी बातों से आता है। इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि कब कल आए और कब आपसे पढ़ना शुरू करें। बट सर एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज़ को कई बार कट कर दिया जाता है, वो माइक ऑफ कर देते हैं ना, जब हम लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हम लोगों को भी बीच बीच में क्लास के बीच का एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना सर। जब भी आप एंटरटेनमेंट करें, कुछ बोलते हैं तो तुरंत आवाज़ कट कर दी जाती है। ऐसा आगे से ना किया जाए प्लीज़, ऐसा ना होने दे। कोई करता नहीं है, वो मेरे हाथ में ही है। बहुत आसान सवाल है ये, सीरियसली आसान सवाल है। और अगर केस काला वाले भाई साहब आपने ये नहीं किया रहा ना, तो समझ लीजिए कि मुंह काला हो गया। इससे बढ़ के और क्या बोले, नाक कान कट गए, जस्ट लाइक सुपर खां। बेइज्जती हो गई, मतलब सुपर खां के कोई सच में नाक कान नहीं कटे थे, बेइज्जती हो गई थी। बेइज्जती को ही कहा जाता है नाक कान कटना। साहब नाक कटवा ली उसने तो अपनी, सच में थोड़ी कटती है कोई नाक। रामायण में गलत दिखाया है कि नाक काटते हुए खून गिरते हुए दिखाया है, नहीं गलत है। ये तो सिर्फ एक जेस्चर था, नाक कान कटना मतलब एक बोला जाता है ऐसे। आपकी नौकरी 7-8 साल नहीं लगेगी, यहाँ तैयारी करके घर चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे साहब आ गए दिल्ली से 8 साल में नाक कटवा के। देखिए आप सब इस सवाल में कितने भ्रमित हो गए। मतलब आप यकीन मानिए कि ये इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है। नहीं आ रहा? श्री प्रकाश शुक्ला, गुंडों के बादशाह, आप बताइए। आ गया। ऑप्शन में पाई लगा लीजिए, पाई नहीं है किसी भी ऑप्शन में। यही एक कमी थी, पूरी हो गई। कमी तो साहब गलत है, कमी तो साहब 16 पाई, कमी तो साहब कभी पूरी नहीं हो पाती उस एक के जाने की, चाहे 1000 आ जाए। फिर देखो भाई गलत जवाब है, 8 पाई इज द राइट आंसर। 8 पाई इज द राइट आंसर। जिनसे नहीं हुआ वो पागल हैं। 8 पाई आएगा यार, बेवजह
अरे हम सही, हमें क्या, हमें तो उत्तर रटा हुआ है, हमें सही कहने की जरूरत थोड़ी है, आप समझ नहीं रहे। ये बिंदु कौन सा था, ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु डी, ये बिंदु सी, और सी डी दे रखी थी आपको, नहीं? आप ये बात तो समझ गए थे बहुत अच्छे से कि इस सवाल में कुछ खास है नहीं। खास इतना है कि भाई मेरे को इन दोनों के रेडियस अगर पता लग जाए तो जो एरिया मुझसे पूछ रहा है वो होगा हाफ पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। लेकिन कई बच्चे क्या है ना, आर, कैपिटल आर और आर के पीछे पड़ गए, जबकि अगर मैं इकट्ठे के पीछे पड़ जाऊं तो बात बन जाएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के पीछे पड़ जाऊं तो बात बन जाएगी, लेकिन आप अलग अलग पीछे पड़ गए। यही गलती हो गई आपसे। देखो अब आप इसका सेंटर यहां मान लें कहीं होगा, इसका भी सेंटर कहीं होगा, इसका यहां मान लिया हमने। आप बताइए अगर इसको इससे मिलाता हूं तो आप बोलेंगे छोटी वाले की रेडियस होगी, होगी नहीं होगी? आज अगर इसको ऐसे मिलाऊंगा तो भी ये छोटे वाले की रेडियस होगी, होगी या नहीं? और सीडी जो कॉर्ड है, जो सीडी कॉर्ड है वो बड़े वाले के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले के लिए तो टेंजेंट है। तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। बोलो, यानी कि क्या आएगा, ये 4 आएगा, यहां 4 आएगा या नहीं आएगा? और ये दूरी कितनी होगी दोस्त, ये कैपिटल आर होगी। तो एक ट्राइंगल हमने बना दिया, आप देखेंगे खूबसूरत सा एक ट्राइंगल हमने बना दिया कि ये आर, ये कैपिटल आर और ये 4। यहां से आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 16, कह सकते हैं कि नहीं? अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर 16 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 8 पाई। यही उत्तर था। बहुत आसान सवाल था। ऐसे सवाल भी अगर नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी, पता ही नहीं है कुछ, बनेगी नहीं बनेगी। चलिए आप एक सवाल करिए, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है सवाल, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं आता है तो आप ही को करना ही है, ठीक है भाई? तैयार हैं आप? आर यू रेडी गाइस? ठीक है भाई, आपके भरोसे ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चित्र बना देता हूं मैं बहुत सुंदर, बिल्कुल आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा कुछ, चित्र अलग से ही बना देता हूं। एक सर्किल है, ठीक है भाई, और ए है और डी, ये बिंदु बी है, ये सी और ये बी से परपेंडिकुलर है, और ये एंगल 60, और कुछ नहीं दे रखा सवाल में। ये बिंदु ई, नहीं होगा ये आपसे? यार देखो, अब आप, ये तो बहुत गलत बात हुई। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि मुझसे भी नहीं हो रहा है, आप बताओगे या नहीं? अब आपने कह दिया आपसे भी नहीं होगा। रोहतक वाले भाई साहब से नहीं होगा, फिर किससे होगा? जिम्मेदारी सारी हम पे ही आ गई फिर तो। चीकू भैया फ्रूट ऑफ द ईयर, पेंट का फाड़ला है वाले भाई साहब, ऐसी आई है। ओहो, लग गई हवा दिल्ली की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। ये भाई साहब भी बहुत इंटेलिजेंट हैं जी, चश्मे वाले भाई साहब। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हाँ, दीपक। दीपक जी भी हमारे इंटेलिजेंट गाय हैं। रणवीर सिंह, हस्बैंड ऑफ नकली दीपिका, बताइए आप नहीं करेंगे? परसेप्शन हो गया आपसे? अरे
झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। रेलवे वाले भाई साहब, आपने तो रेल में ऐसे खूब सर्किल वगैरह फेंके होंगे, कुछ तो आइडिया होगा। वो फेंकते नहीं है सर्किल, फेंक के निकल जाते हैं। मैंने रेल में बहुत कम सफ़र किया, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने काफ़ी बचपन में 1-2 बार न्यूज़ पेपर में पढ़ लिया था कि चलती रेल से बंदे को फेंका। रेल में नहीं सफ़र किया मैंने, बहुत डर लगता था मुझे। 7-8 बार मुश्किल से रेल में बैठा हूँ, उससे ज़्यादा तो फ्लाइट बैठ लिया। और फिर किस्मत भी ऐसी चमकी अचानक से कि ज़मीन से आसमान में ही ले गई। हाँ, कोई 45-1 करोड़ का आता है, कोई बड़ी बात है। मैं जा रहा हूँ ट्यूसडे को अक्षय कुमार से मिलने, तो कोशिश करूँगा इस बार लाइव करूँ। पहले भी कई सेलिब्रिटी से मिला हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना इम्प्रेसिव लगा नहीं। इस परसों वाले ट्यूसडे को देखता हूँ, स्वागत कराऊंगा अभिनय में, कोशिश होगी। पता ही भी क्या जवाब होना चाहिए इस सवाल का, कोशिश करके देखते हैं एक बार। नहीं तो बोल देंगे कि सवाल सही नहीं है, और क्या है, ये हमारा सवाल सही नहीं है। क्या पता हो सही, कुछ पता नहीं है ना। नेगेटिव आ रही है वैल्यू, अच्छा तो बहुत सीरियस मामला है यार, नेगेटिव अगर आ रही है तो। चीकू जी, आपसे हुआ? आपसे लग रहा है कि फ्रूट ऑफ द मंथ भी छिनने वाला है। ईयर तो छोड़ दो, ऐसे मत बोलो। हाँ, तुम्हें डर नहीं है क्या बिल्कुल भी? डी बी, पूरी क्लास में किसी से भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर है, यहाँ से डाला, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है भाई। देखते, कोशिश करके देखते हैं। सवाल पहले भी आ चुका है हम लोगों के सामने। ये एंगल 30 डिग्री होगा, 90, ये 30 डिग्री होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब और क्या क्या, ए बी के बारे में कुछ दे रखा है। ये 18 है, ये 18, तो ये 2 है, और ये 9 होगा, 9 होगा ना, 9 दूनी 18, और ये 9√3 होगा। जो निकाल सकते हैं वो तो लिखें एटलीस्ट। पूछा गया हमसे बीडी, बीडी पूछिए, बीडी, ये बीडी पूछिए। ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा कि नहीं? अगर ये 60 डिग्री होगा तो इसको इससे मिला देते हैं, इस पॉइंट से। मैं ये कह रहा हूं कि बस ये जानना चाह रहा हूं कि कोई और ट्रायंगल ऐसा है जो सिमिलर हो सकता है, ये बताओ। ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। वो 60 डिग्री आ गया एंगल है, और ये वाला भी 60 डिग्री था, तो कुछ कॉमन है, कोई एंगल कॉमन है? कौन से? तुम इतना होशियार क्यों बनते हो बे? और वैसे भी ये ईबी कोई कॉर्ड थोड़ी है, ईबी कोई कॉर्ड थोड़ी है, ईबी कॉर्ड नहीं है, वो तो ऐसे ही है। ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, और इससे क्या फायदा मिल रहा है 9 और 2 आने से? है क्या आंसर रूट से? नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया, ऐसे कुछ भी तुक्का मार रहे हो। कुछ नहीं करना है, सिमिलर ही होना है इसमें। एक मिनट, हमने और कौन सी लाइनें ज्यादा की? 9√3,
ACD ट्राइंगल भी 90 डिग्री ट्राइंगल है। एंगल को डायमीटर, नहीं नहीं ऐसे कुछ कैसे कमाल कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, हलवा थोड़ी है। ये 90 डिग्री हो गया, एंगल 60। और कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं वो आप देखो, थोड़ा सा कोशिश करो अगर कुछ हो सकता है तो। ABE और ABD सिमिलर हो रहे हैं दोनों, एक ही एंगल कॉमन आ रहा है ना। नहीं 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 गलत है। हाँ हाँ AD निकलना ही तो मुश्किल हो रहा है। है तो ये नीचे 60 माइनस थीटा, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। किसको? सोचो थोड़ा सा, सोचो कि किस किस को बराबर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन मत करो। AEB और ABD, AEB और ABD सिमिलर हो सकते हैं नहीं, ये बताओ। ABE 30 होगा तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। मेन बात तो यही आ रही है कि एक ही एंगल बराबर है। नौ रूट 3 और 18 और 2 11। देखिए जब तक अगर 2 का यूज नहीं करेंगे तब तक मेरे हिसाब से तो उत्तर नहीं आएगा। 2 का दे इसलिए रखा है 2, लेकिन हम 2 का यूज कर ही नहीं पा रहे। EC 9 गुणा 2 निकाल लेंगे, मजा आ नहीं रहा। मतलब लंबे तरीके से तो जैसे ये थीटा बता रहे हैं वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा ना ऐसे करके। कुछ छोटा मोटा इसमें है क्रैक्स, बहुत छोटा सा, क्योंकि मैंने एक ही बार अपनी लाइफ में इस सवाल को किया है, और जब किया था तो बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत सोचने के बाद एक छोटी सी बात आई थी दिमाग में और तुरंत हो गया था ये सवाल। हाँ ई से नीचे कर दें, इसको नीचे बढ़ा दें। हाँ तो अब ये कह सकते हैं 9 गुणा 2, ये P आ जाएगा पॉइंट, बिल्कुल। 9 गुणा 2 बराबर कितना होगा? 9 रूट 3 गुणा EP। तो 9 से ये 9 कट जाएगा, EP कितना आ गया? 2/√3। अब EP 2/√3 आ गया। अब तो हम इसकी रेडियस निकाल ही सकते हैं, अगर 2 कॉर्ड परपेंडिकुलर कट कर रही हैं तो D बराबर कितना होगा? अंडर रूट में, अभी थोड़ा लंबा ही रहा लेकिन कोई नहीं, चलो कुछ तो हुआ। 4/3 प्लस 9 × 81 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81 गुणा 3, तो ये कितना आ गया? 3 LCM आ गया। 4 प्लस 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 प्लस 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729। कोई बच्चा जोड़ के बताएगा कितना आएगा? D स्क्वायर ही बता दो डायरेक्ट। 988/3, ये D स्क्वायर आ गया।
अब डी स्क्वायर में से अगर 18 का स्क्वायर घटा दूं तो बीडी आ जाएगा। बीडी का स्क्वायर कितना होगा 988 बटे 3 माइनस 324। 324 थिया 972 अगर इसमें से घटाएंगे तो बीडी कितना आ जाएगा 16 बटा, तो बीडी आ रहा है 4 बटे √3। एक भी ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो ऑप्शन में ही नहीं है 4 बटे √3, तो कहाँ है? अरे तो वो लाइन खींचने पे ऑप्शन में आएगा। इसका उत्तर 6√3 दे रखा है, गलत दे रखा है, तब 4 बटे √3। हाँ कहाँ से? यहां से समझ गया मैं। ये तो सवाल ही तब तो खत्म हो गया। ये ज्यादा सही रहा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये चीज 2 हो गई, तो ये 4 बटे √3 आ गई। इसका मतलब 4 बटे √3 ही इस सवाल का सही उत्तर है, इतने सारे तरीके से। ये 2 थी और ये भी 90 डिग्री एंगल था और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये चीज 2 आ गई। और ये 60 डिग्री एंगल निकाल चुके, तो 4 बटे √3, तो इसका उत्तर ही 4 बटे √3 आएगा। इसलिए इतने दिनों से नहीं हो रहा था क्योंकि उत्तर समझ गए। तो उत्तर इसका सही है, आप करेक्ट कर लो 4 बटे √3। वैसे दिया हुआ इसका उत्तर 6√3 है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, चलो बाकी कल और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है बहुत धांसू सवाल है और इसका सॉल्यूशन भी उतना ही लल्लू राम है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हर महीने हम आपको एक तोहफा लेके आते हैं। मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। अभिनय मैथ्स पे मैं 30 क्लासेस ले रहा हूं। अनअकैडमी लाइव एसएससी पे मैं 10 क्लासेस ले रहा हूं। 18 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं एकमात्र ऐसा एजुकेटर हूं जो पेड से ज्यादा तो फ्री क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को मन में आता है कि नहीं मैं तो पेड क्लासेस पढ़ूंगा सर, मुझे पेड में पढ़ना है, तो उन सबको हम सपोर्ट भी करते हैं अपनी तरफ से। बट जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं मुझे सपोर्ट भी नहीं चाहिए और फ्री क्लासेस चाहिए, उनके लिए मैं हर महीने 4 अपॉर्चुनिटी लेके आता हूं कि आप 4 टेस्ट दे सकते हैं 1 महीने में। ये टेस्ट 19 और 20 तारीख को है। 19 तारीख को सुबह 10 बजे, 19 तारीख को 4 बजे ये दोनों टेस्ट हैं और इनका लाइव डिस्कशन है सेट 1 और सेट 2 का 6 PM पे। ठीक है, ये 2 डिस्कशन हो गए। इसके बाद 20 सितंबर को मॉक टेस्ट सेट 3 है, 20 सितंबर को मॉक टेस्ट सेट 4 है 4 PM पे, और 20 अगस्त को शाम को 6 बजे इनका डिस्कशन है। इन टेस्टों को बना कौन रहा है? ये आदमी अभिनय शर्मा। इन टेस्टों को डिस्कस कौन करेगा? ये आदमी, मैं करूंगा। अब हम ये भी चेंजेस कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर सीईटी होगा तो बच्चों को क्या फायदा होगा, उससे रिलेटेड भी हम बैच लेके आ रहे हैं कि कम से कम वो चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए रहेंगे ही रहेंगे, उनको हम कंटेंट ओवरलोडेड करके पढ़ा रहे हैं कि मैं 60 घंटे में सिर्फ एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर रहा हूं। तो वो सब अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको फायदा उठाना है, तो 21 सितंबर से मेरा बैच है और आपको 19 और 20 टेस्ट में टॉप करना है बस। अब नहीं कर पाते तो भैया ठीक है, फिर आपको अगर आदत है कि फीस देनी है, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड लगाना है तो करिए, वरना ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है कि कम से कम 4 वो लोग जिनको अच्छी मैथ्स आती है, मैं दिखाना चाहता हूं कि मैथ्स के दम पे वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टेस्ट जरूर दीजिए। इसमें 20 एकदम आसान सवाल रहते हैं, 4 ही सवाल मुश्किल होते हैं, 5 जो ये डिसाइड करेंगे कि टॉपर कौन होगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट का एंजॉय, आनंद उठाइए। हम मिलते हैं टेस्ट के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।